दोस्तों सब्जियां सीजन के हिसाब से दो टाइप की होती हैं। एक तो वो सब्जियां होती हैं जिनमें लगाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। क्यों होता है? बावजूद इसके भी किसान भाई उनको लगाते हैं, क्योंकि उनमें भी दो टाइप की होती है ज़्यादा खर्चे वाली सब्जियों में भी। एक फसल तो ऐसी होती है जिससे उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार निकलता है और काफ़ी लंबे समय तक वो चलती हैं। इस वजह से ज़्यादातर किसान भाई उन सब्जियों का चुनाव करते हैं, क्योंकि भाई उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार निकल जाएगा। इस वजह से मंडी भाव अगर 10, 15, 20, 25 रुपए के भी मिल जाएंगे तो भी हमें अच्छा खासा मुनाफा इनसे मिल जाएगा और लंबे समय तक चलेंगी तो उनसे हर टाइप के मंडी भाव हमें मिल जाएंगे। और दूसरी वो फसलें होती हैं इन्हीं सब्जियों में जिनमें लगाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद भी हम उन फसलों को इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनके मंडी भाव शुरुआत में हमें काफ़ी ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। इसलिए किसान भाई अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और ज़्यादा खर्चा करके उन सब्जियों को लगाते हैं। नए किसान भाइयों की सबसे बड़ी खासियत होती है, जो पहली बार सब्जियों की खेती करने की सोचते हैं वो इसी टाइप की सब्जियों का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इस टाइप की जो फसलें होती हैं उनमें रोग बीमारियां भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, केयर भी आपको ज़्यादा करनी पड़ती है, रख रखाव भी ज़्यादा करना पड़ेगा और फर्टिगेशन खाद उर्वरक भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डालेंगे, तभी वो लंबे समय तक उत्पादन देगी, तभी आपको अच्छे रेट उनके मिलेंगे। और दूसरी फसलें दोस्तों वो होती हैं जिनमें लगाने का खर्चा बिल्कुल कम होता है, ना के बराबर खर्चा होता है उसमें। मतलब जो खर्चा हमारा परंपरागत खेती में होता है, जो साधारण जो फसलें हम आज तक लगाते आ रहे हैं, उस टाइप की फसलों में हमारा जितना खर्चा होता है उसी खर्चे में आप उन सब्जियों को लगा सकते हैं। लेकिन वो सब्जियां सीजन और एरिया पे डिपेंड करती हैं, कौन सी सीजन में उस फसल को लगाना चाहिए, कौन से एरिया में उस फसल को लगाना चाहिए, किस महीने की किस तारीख तक लगाने पर वो सब्जियां आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव दे के जा सकती हैं। हर सीजन में कुछ ना कुछ ऐसी सब्जियां ज़रूर होती हैं जिनको अगर आप कम खर्चे में भी लगा देते हैं तब भी उनके काफ़ी ज़्यादा मंडी भाव मिल जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा जो बड़े किसान होते हैं ना, जो अपने आप को काफ़ी भावी किसान मान लेते हैं, मेरे बराबर मतलब सब्जियां कोई उगा ही नहीं सकता, मेरे को सब्जियों का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उस चक्कर में इस टाइप की सब्जियों का वो किसान भाई सिलेक्शन करते हैं। और जो छोटी फसलें होती हैं जिनमें लगाने का खर्चा कम होता है उन सब्जियों को वो अवॉइड करते हैं। तो आज मैं आपको जिन दो सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं, उन सब्जियों का चुनाव ज्यादातर जो बड़े किसान होते हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर उन सब्जियों को लगाएंगे तो वास्तव में ये सब्जियां मंडी भाव भी इस सीजन में आपको काफी जबरदस्त देके जाएंगी और मुनाफा आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगा बिल्कुल कम खर्चे में। और हर एरिया में हर सीजन में कम से कम 2-5 सब्जियां ऐसी जरूर होती हैं जिनको अगर सही समय पर ग्रो कर लिया जाए तो उनके बराबर मंडी भाव आपको महंगी सब्जियां भी नहीं देके जा सकती और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त देके जा सकते हैं। कई बार हमारे दिमाग में नहीं आती हैं इस टाइप की सब्जियां, कई बार हम जानबूझ के इस टाइप की सब्जियों का चुनाव नहीं करते हैं कि यार साधारण फसल है, इसको तो क्या ही लगाना। लेकिन मंडियों में जाकर जब हम देखते हैं कि यार काश हम इन सब्जियों को लगा लेते, इतने ज़्यादा मंडी भाव उन सब्जियों के मिलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जिन दो सब्जियों के बारे में हम बात करने वाले हैं उनमें से जो पहली नंबर की जो फसल है ना हमारी, वो है लोबिया की खेती। लोबिया की खेती के बारे में थोड़ी सी जानकारियां ले लीजिए, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि ये आपको लगानी है या नहीं लगानी। सबसे पहले देखिए इसके बारे में बात करते हैं मिलने वाले मंडी भावों की। तो देखिए 100 रुपए से लेकर 100-125 रुपए तक के मंडी भाव किसान भाइयों को आराम से मिल सकते हैं इसके, क्योंकि अक्सर उस समय पे हम मंडियों में जाते रहते हैं, जब इसकी पहली आवक होती है उस समय पे इतने मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं। बाकी देखिए थोड़ा सा भाव जो है वो आपके क्षेत्रों पे भी डिपेंड करते हैं। बाद में जाके भी इसकी जो आवक काफ़ी ज़्यादा तो देखिए इसकी मंडियों में आवक होती नहीं है, सीमित मात्रा में मंडियों में आता है। बाद में जाके भी आपको 60-70 रुपए के रेट इसके आराम से मिलते रहते हैं। तो देखिए मंडी भाव भी काफ़ी अच्छे मिल गए। उत्पादन की बात करें तो हरी फलियां अगर हम बेचते हैं, वैसे अगर हम इसका सुखाकर बीज सेल करते हैं तब तो इसका उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम हरी फलियां बेचते हैं तब इसका उत्पादन हमें काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? एक तो वज़न काफ़ी ज़्यादा बैठता है हरी फलियां होने की वजह से, दूसरा हर मतलब फली तैयार होने पर समय समय पर अगर हम हार्वेस्टिंग करते रहते हैं तो फल और फूलों की संख्या बढ़ती रहती है और जो लास्ट में फलियां मिलती है ना उनका वजन पे भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और उनकी साइज पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि समय से पहले ही हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। लेकिन हरी फलियां जब सेल करते हैं तो आपका उत्पादन 3 से 4 गुना तक आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्योंकि फलियों का नुकसान नहीं होता है एक तो, और साइज भी लास्ट तक आपको अच्छी खासी बनी रहती है इसकी। दूसरा इसका ये है कि लोबिया जो होता है ये आप चूल्हा मोठ देखा होगा आपने या खेती की होगी आपने, उसी कैटेगरी की फसल आप समझ सकते हो और देखने में कोई फर्क भी नहीं दिखेगा आपको। सेम वही फसल आप समझ सकते हो, लेकिन वैरायटियों का फर्क पड़ता है। जो वैरायटी लोबिया की ही आपको मांगनी है
दुकान वाले से अगर आप चूल्हा मोठ मांग लिया तो आपको इस टाइप की वैरायटियाँ दे दी जाएंगी, जिसकी फली की साइज भी आपको छोटी मिलेगी और उत्पादन भी उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं, बाद में जाके फलियाँ लगती हैं और उसका उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। किसान भाई गलती से इस टाइप की वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो अच्छी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है ताकि छोटे प्लांट से आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाए, फलियों की लंबाई भी आपको काफ़ी अच्छी मिले और उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाए। बात करते हैं इसके लगाने के खर्चे पे। देखिए, सबसे पहले बीज की मात्रा की बता दूं तो 1 से 1.5 kg एक कच्चे बीघा में, एकड़ की बात करें तो मैक्सिमम 5 kg बीज आपका लगेगा। 5 kg बीज 1 एकड़ में इसका काफ़ी है आपको। भावों की बात करें, बीज की रेट की बात करें तो मैक्सिमम आप ये मानिए कि 200-300 रुपये kg में आपका इसका बीज जो है वो मिल जाएगा। बाकी थोड़ा सा आप एरिया में, अपने एरिया में देख लीजिए, विजिट करके दुकान वालों के पास कितने क्या रेट में मिलता है, मतलब मैक्सिमम 300 रुपये तक 1 kg की जो रेट है वो मैंने आपको बता दी है। तो बीज का खर्चा भी आपका कोई ज़्यादा नहीं है। लगाने के खर्चे में बेसल डोज की बात करें तो देखिए, गोबर की खाद अगर आपके पास है तो आप 1 से 1.5 ट्राली 1 एकड़ में डाल देंगे तो काम चल जाएगा आपका। 2 ट्राली तक भी आप डाल सकते हैं, ज़्यादा गोबर की खाद नहीं डालनी पड़ेगी, तो ये खर्चा भी काफ़ी हद तक कम हो रहा है हमारा। रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो मैक्सिमम 1 एकड़ में 30 kg DAP खाद आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SSP डाल रहे हैं तो 1 बैग 50 kg का आप डाल सकते हैं। यूरिया खाद आपको डालनी नहीं है, बाद में देख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में छिड़काव विधि से डाल सकते हैं। बेसल डोज में और कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। चाहे तो लगभग 15 से 20 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश आप जरूर डाल दें इसमें, और कोई भी खाद उर्वरक वगैरह इसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करके 2-3 कल्टीवेशन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में कल्टीवेटर या देसी हल से आप बीजों की बुआई करवा सकते हैं। थोड़े ही दिनों में आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देगी। अगर समय पे आप हार्वेस्टिंग करते रहेंगे, फलियों को ज़्यादा पकने नहीं देंगे, ज़्यादा दिनों तक प्लांट पे फलियों को नहीं रहने देंगे, तो मतलब समय पर आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी और उत्पादन भी आपका बढ़ेगा इससे। अगर समय पे आप हार्वेस्टिंग करते रहेंगे तो काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन इसका आपको मिल सकता है। करीब आप ये मानिए कि 1 एकड़ में आप इसकी खेती करते हैं, 60-70 रुपये के रेट भी अगर आपको इसके मिल जाते हैं तो आप ये मानिए कि लाख रुपए तक का प्रॉफिट आपको इससे आराम से निकल जाता है। हरी फलियां अगर आप सेल करेंगे, खर्चा आपका कोई मतलब ना के बराबर खर्चा हो रहा है, तो है ना मजेदार फसल। इस फसल का आप इस समय पे चुनाव कर लीजिए, काफी जोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको आने वाले सीजन में देके जा सकती है। दोस्तों, मैं अपने वीडियोज में हमेशा किसान भाइयों को कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूं सीजन के हिसाब से, जिनको अगर आप लगाते हैं बताए गए समय के अनुसार तो वो फसलें आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देके जा सकते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके मंडी भाव आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके मंडी भाव एवरेज मिलते हैं लेकिन वो उत्पादन के मामले में आपको मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे जाती हैं। लोबिया भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाने का सही समय है इसका 15 फरवरी के बाद में आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है तो उस समय पर आप इसको ना लगाएं। फिलहाल एक बार आप 10-15 दिन रुकें और उसके बाद में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। फरवरी और मार्च दोनों महीनों में आप इसको लगा सकते हैं। दोनों महीनों में लगाने पर रेट भी आपको काफ़ी अच्छे खासे मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा आने वाले सीजन में। दूसरा, नए और छोटे किसान भाइयों को ध्यान में रखकर मैं हमेशा वीडियो 2-4 दिन में देने की कोशिश करता ही रहता हूं, ताकि नए किसान भाई भी जो है इस टाइप की फसलें लगाकर, अगर आप नए किसान हैं, पहली बार सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, अनुभव अगर आपका सब्जियों में जीरो है ना, बेसिक जानकारी अगर आप बाकी सब्जियां फसलें लगाते हैं तो भी आप इस फसल को लगाकर आसानी से उत्पादन ले सकते हैं। एक भी स्प्रे नहीं करना पड़ेगा आपको, एक भी स्प्रे। हाँ, बरसात के सीजन में अगर आप लगाते हैं इसको, मतलब जून जुलाई में लगाते हैं, तब तो इसके रेट उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, 40-50 रुपए के रेट तो तब भी मिल जाते हैं, लेकिन उस समय पर तो इसमें माहू वगैरह का प्रकोप हो जाता है। लेकिन अब लगाने पर इस फसल में किसी भी टाइप की रोग बीमारी आपको देखने को ना मिलेगी और ना ही कोई मतलब फर्टिगेशन वगैरह आपको इसमें करना पड़ेगा। मतलब ना के बराबर खर्चे में इस फसल को लगा के काफ़ी अच्छी कमाई आप आने वाले सीजन में कर सकते हैं। नए किसान हैं तब तो आपको ये फसल ज़रूर लगानी चाहिए, ताकि आपको अनुभव भी सब्जियों का हो जाए और कम खर्चे में, अगर आप ज़्यादा उत्पादन भी नहीं निकाल पाते हैं, अनुभव अगर आपके पास नहीं है, ड्रिप इरिगेशन वगैरह आपके पास में नहीं है, बेड वेड वगैरह बनाने का खर्चा नहीं है, प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने का खर्चा नहीं है, तो इस टाइप
टाइप की फसलें लगाकर आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और इस फरवरी महीने में इस फसल को लगाने पर भी आप काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं बिल्कुल कम खर्चे में। यानी कि लगाने का खर्चा इस फसल का भी ना के बराबर है, ना ही तो इसमें भी आपको ज़्यादा खाद उर्वरक डालने पड़ेंगे और ना ही इसमें कोई ज़्यादा बाद में फर्टिगेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। बस आप अगर इसको बेड बना के लगा लेंगे ना तो आपके उत्पादन में 4 चांद लग जाएंगे। मंडी भावों के मामले में थोड़ी सी कम है ये फसल, यानी कि एवरेज मंडी भाव जो है इसके 15 से 20 रुपए के मिलेंगे आपको, लेकिन उत्पादन इसका ज़बरदस्त मिल जाएगा। उत्पादन इसका आपको इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, इतना भयंकर उत्पादन निकलता है। डेली हार्वेस्टिंग करो चाहे आप इसकी। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ देसी काचर की खेती के बारे में। जो काचरे की खेती आती है वो किसान भाई इस समय पे कर सकते हैं। जो किसान भाई नए हैं सब्जियों में या ज़्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं फिर भी सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो इस फसल का आप इस समय पे चुनाव कर सकते हैं। आने वाले सीजन में कम से कम 15 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के मंडी भाव आपको आसानी से इसके मिल सकते हैं। और अगर 15 रुपए के मंडी भाव आपको मिल जाते हैं ना शुरुआत में, तो आप ये मानिए कि अच्छी खासी कमाई आपकी इससे हो जाएगी। इस फसल की सबसे बड़ी विशेषता है कि गिने चुने किसान ही इसको मंडियों में लेके आते हैं। मंडियों में इसकी आवक ना के बराबर रहती है, इस वजह से इसके भाव में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आती है। देखते ही आपका माल सबसे पहले बिक जाएगा। जो रेट मैंने आपको बताया है उतने रेट मिल जाएंगे। उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलने की वजह से आप इस फसल को आसानी से ग्रो कर सकते हो। लगाने से पहले इसमें भी आप 1 से 1.5 ट्राली अगर आपके पास है तो सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं। डीएपी खाद ऐसा है इसमें अगर आप डाल देंगे तो रिजल्ट आपको और भी अच्छे मिल जाएंगे, मतलब उत्पादन में 4 चांद लग सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा भी नहीं तो 20 से 30 केजी डीएपी खाद आज जो है वो ज़रूर डाल दें। ऑर्गेनिक मैन्योर ज़मीन में जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेंगे। फिर भी मैक्सिमम 2 ट्राली ज़्यादा से ज़्यादा है 1 एकड़ में गोबर की खाद की, इतनी डाल देंगे तो काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। म्यूरेट ऑफ पोटाश भी आप 15 से 20 केजी 1 एकड़ में डाल सकते हैं। ये खाद उर्वरक डालने हैं। उसके बाद में 5-5 फीट की दूरी पर बेड बनाइए और 1-1 फीट की दूरी पर आपके इसके बीजों की जो है वो बुआई कर दीजिए। बीज भी इसके कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं। हर एक क्षेत्र में जहाँ पे इसकी खेती होती है वहाँ पे हर क्षेत्र में हर बीज भंडार पे आसानी से इसका जो बीज है वो मिल जाता है। बीज की कीमत जो है, जो तर ककड़ी का बीज मैंने आपको बताया है, मतलब 200-300 रुपये, मैक्सिमम 500 रुपये लेके चलिए आप। 500 रुपये से ज़्यादा का बीज आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी 1 एकड़ के लिए। ज़्यादा भी नहीं तो 1-आध बीघा में आप लगा सकते हैं और अच्छी कमाई इस फसल से आने वाले सीजन में कर सकते हैं। और दोस्तों इन दोनों ही फसलों को लगाने का जो तरीका है ना, मतलब लगाने की जो विधि है ना, वो आप किसी भी तरीके से, पहली फसल को तो देखिए आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, मतलब सिंपल और साधारण विधि से भी लगा सकते हैं। बेड वेड बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ड्रिप इरिगेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल विधि से और फव्वारा इरिगेशन से हर किसान भाई उसको उगा सकता है और अच्छा उत्पादन मिल जाएगा सिंपल विधि से भी अगर आप उस फसल को लगाएंगे। लेकिन अगर ड्रिप इरिगेशन से लगाना चाहें तो ड्रिप इरिगेशन से भी लगा सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो दूसरी फसल बताई है, जो मैंने आपको देसी कासर की खेती बताई है, उसको अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसको आप बेड बना के और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से लगाएंगे तो उत्पादन आपको और भी अच्छा मिलेगा। काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन मिल जाएगा, क्योंकि फव्वारा इरिगेशन से लगाते हैं तो फव्वारा इरिगेशन से भी उत्पादन तो आपको ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन बेड बना के लगाएंगे उसके मुकाबले में उत्पादन आपका कम रह सकता है। रोग बीमारियां मैंने आपको बता दिया, दोनों ही फसलों में आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगी। काचर भी ऐसी फसल है जिसमें किसी भी तरह की आने वाली इस सीज़न में, खास करके इस सीज़न में बरसात में लगाते हैं तो हो सकता है रोग बीमारियाँ थोड़ी बहुत रस चूसने वाले कीटों वगैरह का प्रकोप इसमें हो जाए। लेकिन अगर आप फरवरी में इसको लगाते हैं तो फरवरी में किसी भी तरह रोग बीमारियां आपको कासर में देखने को नहीं मिलेगी। हल्का फुल्का माहू का प्रकोप जरूर थोड़ा सा हो सकता है। एमिडाक्लोप्रिड का एक हल्का सा स्प्रे भी निकाल देंगे तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में और कोई ज्यादा रोग बीमारियां इसमें देखने को आपको नहीं मिलेंगी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सब्जियों की 2 फसलें बताई हैं और दोनों ही फसलों को नए और छोटे किसान भाई कम खर्चे में लगा के और काफी शानदार कमाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं।